रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेला उठने की आदत डालो। प्रश्न, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? उत्तर है, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते, वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वह भूल न हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप
शांति। यह गीत बहुत अच्छा है क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है और याद भी करते आए हैं तुम माता पिता, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते। इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसलिए फिर बाप को कहते हैं तो माँ बाप भी जरूर करेंगे। यह गीत बहुत अच्छा है। कौन सा गीत अच्छा है? दुखियों का रहम करो माँ बाप हमारे। एक तरफ सारी दुनिया दुखी है और पुकारते भी है तुम माता पिता हमारे। तो बाबा कहते हैं कौन से माता पिता? परम पिता परमात्मा। भारत में यह गायन है बच्चे अब सम्मुख बैठे। जगत अम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा, उनके ऊपर भी कोई होगा, क्योंकि इस समय सुखधाम का वर्षा मिलना। तो सुखधाम की स्थापना करने वाला माता पिता भी चाहिए ना। कोई माता पिता साहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है। कोई माता पिता गरीब होते हैं तो घर भी ऐसा ही होता है। सतयुग में देखो राधे कृष्ण, उन्हों को पहली बादशाही मिली। राधे जरूर कोई राजा के पास जन्म लेंगी, राजकुमारी होंगी और कृष्ण राजकुमार होगा, फिर उन्हों को शादी करनी है। यह तो बराबर है ना। माता पिता अब देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। तुम जानते हो इन्हों को यह मर्तबा कैसे मिला? देवताओं को यह मर्तबा कैसे मिला? राम सीता को चंद्रवंशी राजाई कैसे मिली? कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है। यह है पढ़ाई से राजाई। जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर, बैरिस्टर आदि बनते हैं, यह है पढ़ाई से राजाओं का राजा बनना। एक ही बाप है जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखलाते हैं और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहां राज्य प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाए। इसका नाम भी है गीता पाठशाला। गीता से तो राजाई पद मिलता है। अच्छा, वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है? राजयोग तो भगवान ही आकर सिखलाते हैं ना। कितनी सहज बात है, कल की बात है। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कल इस विश्व पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कहते आज नहीं और फिर कल आने वाला। गाते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। उन्हों को कैसे मिला? जरूर भगवान ने विनाश के पहले पढ़ाया होगा ना। उनके बाद ही विनाश हुआ होगा। फिर राजयोग से सतयुग में राज्य पद पाया। यह है संगम। तुम लिख सकते हो इस समय की सेकेंड में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती। आकर के समझो। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। समझाने वाले शुरूर बुद्धि अर्थात समझदार चाहिए। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां सो शिव के पोत्रे और पोत्रियां हुई। परंतु बाप कहते हैं
मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं और मुझसे वर्षा लेते। सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना। ज्ञान तो सेकंड का है, परंतु बाबा कहते पुरुषार्थ भी तो करना है। यह सब समझाने के लिए यह मेले प्रदर्शनियां निकले हैं। ख्यालात चलते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं। दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहज निकलते जाते हैं और निकलते सब ड्रामानुसार ही है। कल्प पहले जो एक्ट चली है वही चली है। ऐसा कोई लिख न सके कि यह प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर इस समय निकाली गई है, फिर कल्प के बाद निकलेंगी। एक ही बार कल्प के संगम पर यह प्रदर्शनी निकलती है, अथवा 5000 वर्ष के बाद यह प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा से सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। यह सब देश देशांतर में जाएंगे, नई नई पॉइंट्स बाबा समझाते रहेंगे, एडिशन करेक्शन होती रहेंगी। पहले इतना ज्ञान का बाबा कहते विस्तार नहीं था, ना पोस्टर थे, प्रदर्शनियां थी। जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बाबा कहते हैं नई नई बातें समझाते रहेंगे, ऐसे ज्ञान में भी एडिशन होती रहेंगी। वो लोग रामायण आदि छपाएंगे तो वही छपाएंगे, इसलिए हमको कहते हैं आगे तुम लिखते थे, अब क्या लिख रहे हो? बाबा कहते हैं मैं तुमको रोज नई नई बातें समझाता हूं। सब इकट्ठी थोड़े ही सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा है युद्ध के मैदान में गीता सुनाई, 18 अध्याय की गीता बनाई है। जो संस्कृत में होशियार होते हैं वह आधे घंटे में श्लोक कंठ कर लेते हैं। मुख्य है ही गीता। बाकी भागवत में तो कहानियां हैं, कृष्ण लीला बताई हुई है। गीता को ही संस्कृत में बनाया है। छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई है। ज्ञान सागर बाबा को इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्थायी बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी बुरा ना हो। इतना बाबा के पास ज्ञान है, इसलिए बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। उन्होंने तो 18 अध्याय में पूरा कर दिया है, परंतु ऐसे तो है नहीं, ना कोई संस्कृत की बात है, हिंदी भाषा चलती। भाषाएं तो ढेर हैं, सब भाषाएं एक तो सीख नहीं सकते। कोशिश करके 5-6 भाषाएं कोई सीख जाता है तो उनका भी बहुत मान होता है। दुनिया में देखा जाए तो बाबा कहते कितनी सारी भाषाएं हैं, लेकिन सभी कोई सब भाषाएं सीख ना सके। 5-10 सीखेंगे, सब भाषाएं तो न सीखे, और जितना सीखा है उसमें भी उतना उनका कितना मान होता है। अब भगवान सभी भाषाओं में थोड़े ही समझाएगा। भगवान की तो एक ही भाषा है, हिंदी। और फिर बाबा कहते हैं अपनी अपनी भाषा में ज्ञान को ट्रांसलेट किया जाता है। वह तो हिंदी में ही समझाते हैं ना। जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते हैं, ऐसे अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानते हैं। इतना उतना तो कोई जानते हैं ना। तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते, यहाँ कोई संस्कृत भाषा नहीं सिखाई जाती। भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भगत तो अनेक हैं,
भगवान एक है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, ऐसे तो नहीं कहते भगवान आओ। सबका बाप एक ही है, सबका गॉड फादर एक ही है, वह क्रिएटर है। क्रिएट करेंगे सुख के लिए। बाप बच्चों को सुख के लिए ही चाहते हैं ना। कोई भी माता पिता हो, लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, अपने बच्चों की रचना सुख के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पे भी बाबा कहते हैं मैं क्रिएटर हूँ, आकर के बच्चों की रचना करता हूँ, लेकिन बच्चों को कोई सुख देने के लिए नहीं, दुख देने के लिए नहीं, मैं बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। गॉड फादर स्वर्ग रचते हैं और उन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। उन्हों को गॉड गॉडेज कहा जाता है। भगवती भगवान, श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है। परंतु सबको नहीं कहेंगे, यह बहुत गुप्त बात है। विश्व महाराजा श्री लक्ष्मी नारायण होंगे, बाबा कहते सब थोड़ी होंगे। गॉड फादर एडम ईव द्वारा कैसे सृष्टि रचते हैं? ब्रह्मा सरस्वती द्वारा। गॉड अलग है, यह धीरे धीरे समझते जाए। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। भारत को ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। सुखधाम भारत बनता है। पहले भारत ही प्राचीन खंड था जहां देवी देवता राज्य करते थे। उसके बाद इस्लामी बौद्धी खंड स्थापन हुआ। बिल्कुल सहज है। जिस समय जिसका सेटलिंग लगना है उन्हों का ही लगता है। देखो कैसे कैसे पत्र लिखते हैं। बाबा हम 4 दिन के बच्चे, हमने आपको पहचान लिया। कोई तो कितने वर्षों तक भल आते रहते हैं परंतु कभी पत्र भी नहीं लिखते। पहले समय में बाबा कहते पत्र व्यवहार होते थे, तो कोई 4-8 दिन का भी बच्चा होता था, खुशी खुशी में बाबा से पत्र लिखता है। तो बाबा कहते देखो कोई कोई ऐसे भी है कितने वर्षों से ज्ञान में चलते हैं लेकिन कभी किसी ने बाबा के नाम से पत्र भी नहीं लिखा। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं। कोई तो फट से पत्र लिखते हैं। आगे चलकर माया के तूफान भी बहुत आए। तूफान से पुराने पत्ते भी गिर पड़ते हैं। नयों को पहले पहले खुशी का बहुत पारा चढ़ता है। बाबा हम आपके होकर ही रहेंगे, परंतु माया कम नहीं है। जब प्रतिज्ञा करते हो तो डायरी पर नोट रखो तो हमने क्या क्या प्रतिज्ञा की है। कई तो प्रतिज्ञा कर फिर कभी डायरी को देखते भी नहीं है। इससे फायदा क्या? ऐसे नहीं हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे। यहाँ तो कोई पोतरे पोतरियां आई रहने नहीं। जिसने जो उठाया सो उठाया, न पढ़ा कच्चा ही रह जाएगा। बाबा कहते जो जितना ज्ञान उठाएगा सो उठाएगा, नहीं पढ़ा तो कच्चा ही रह जाएगा। थोड़ी भूल की फिर बताया नहीं तो वृद्धि को पाता नहीं। एक कहानी भी है। माँ का कान पकड़ा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया। पहले सुनाती तो मुझे जेल नहीं मिलता। यह सब दृष्टांत है। एक माँ की कहानी बताते हैं ना। एक बच्चा था, उसकी माँ और वो बच्चा। तो बच्चा चोरी करता था, चोरी करके लेके आता था। ऐसे करते करते एक दिन वो बहुत बड़ा चोर बन गया और चोर बनने के बाद में फिर उसको जेल हो गई। तो माँ से मिलने आई तो उसने क्या किया, माँ का ही कान काट लिया। क्यों? क्योंकि वो बताना चाहता था कि पहले अगर आप मुझे अच्छी शिक्षा देती कि चोरी करना पाप है, चोरी करना गुनाह है, तो आज मैं इतना बड़ा चोर
नहीं बनता। माँ की शिक्षाओं जो नहीं मिली ना, और इसके कारण से मुझे आज जेल मिली। तो वैसे बाबा कहते हैं इतने सारे दृष्टांत बताए जाते हैं, कोई एक बार भूल की और अगर उसे सुधारा नहीं तो वो भूले वृद्धि को पाती रहती है। कभी चोरी नहीं करनी चाहिए किसी भी बात, नहीं तो आदत पड़ जाएंगे और धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते जो भी कोई छोटा मोटा पाप होता है, एक बार किया, 2 बार किया, 4 बार किया, वृद्धि को पाता रहता है, और अगर सुधार नहीं किया तो धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ते हैं। अब बाप से जितना वर्षा लेना हो सो ले लो, विश्व की बादशाही बाप दे रहे हैं, और क्या दे, बाकी रहा ही क्या। विश्व की बादशाही आ जाती है, उसमें बाबा कहते सब कुछ आ जाता है, तो और बाकी रहा ही क्या। अपनी बेगरी जीवन है, इसमें देही अभिमानी बनना, देह सही सारी दुनिया को हम भूलते हैं। लोभ नहीं रखना चाहिए, किसी भी बात का कोई बाबा कहते जीवन में लोभ नहीं होना चाहिए। जो मिले सो अच्छा, कहा जाता है मांगने से मरना हो। शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता ही है। अमृत वेले आपे ही उठने की आदत डाली, रात को जागकर कमाई भी करनी है। एक तरफ क्या बाबा कहते हैं, रात को जागकर कमाई कर, अर्थात अमृत वेला होता है ना 2 बजे से तो 4:45 का समय, तो रात का समय ही होता है। तो उठने की आदत डालो, रात को जागकर अपनी अविनाशी कमाई करने की आदत डालो। बाबा ने यह बहुत अनुभव लिया है, वह भी रत्न, यह भी ज्ञान रत्न है। आजकल झूठे हीरे भी ऐसे निकले हैं जो बात मत पूछो। बाबा को तो रत्नों का अनुभव था ना, तो वो भी रत्न थे, हीरे मोतिया थे, और यह है बाबा से, शिव बाबा से जो प्राप्त होता है, यह है ज्ञान के अनमोल रत्न। चित्रों पर भी समझाना बहुत सहज है। सेकेंड में बाप से आकर वर्षा ले, ऊपर में बाबा, यह है ब्रह्मा कुमार कुमारी। जब से हम बाबा के बने हैं तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो है ही, बाकी हम पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने का। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बांधेलिया कहती है, बाबा बस हम आपको ही याद करते हैं, भला हम नहीं मिलेंगे परंतु वर्षा तो जरूर मिलेगा ना। तड़पती है बाबा को मिलने के लिए, कोई जा नहीं पाती है मधुबन में, परंतु एक बार बाबा का परिचय मिला तो बाबा कहते हैं वर्षा तो जरूर मिलेगा ना, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे। कितना वंडर है, ढेर बच्चों जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांधेलिया भी छूटती जाएंगी। बहुत है जो पति की भी गुरु बन जाती है, वह लिस्ट निकालेंगे कितनी स्त्रियां पति का गुरु बनी है, फिर पति को भी लिखेगी, मुझे इस पति भी लिखेगी, मुझे इनसे ज्ञान मिला इसलिए यह मेरी गुरु। ऐसे भी होता है ना, माताएं युगल को लेके आते हैं, तो बाबा कहते हैं जो जिसको ज्ञान में लेके आता है वो उसका गुरु है। तो ऐसे कितनी न सारी माताएं भी होंगी। पुरुष कहेंगे बरोबर स्त्री मेरा गुरु है, भक्ति मार्ग में सिखाते थे पति तुम्हारा ईश्वर है, और यहाँ पे बाबा कहते हैं जो ज्ञान में लेके आती है, तो फिर बाबा कहते हैं वो युगल भी अपने युगल को गुरु मानते हैं। ऐसे थोड़े ही कोई मानेंगे, माता गुरु बिगर कोई का उद्धार हो नहीं सकता। कलश
तो जगत माता ही गुरु ही ना। आजकल स्त्रियों को बहुत मान देते हैं, बाप भी कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। इसलिए ज्ञान में कहो या भक्ति मार्ग के सत्संग में कहो, माताओं की ही संख्या ज्यादा होती है। और बाबा ने भी इतना माताओं का मान रखा है। माता गुरु बिगर किसी को ज्ञान की मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल ना सके। तो जब माता द्वारा एडाप्ट हो तब जीवन मुक्ति मिले। माता को गुरु समझना चाहिए। बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना, माताओं को मर्तबा देना, फॉलो माताओं को करना, देह अभिमान में नहीं आना। अपने को निरहंकारी समझना है। बाप भी अपने को निराकार समझते हैं। तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल, जैसे लिखते हैं हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। यह सब बातें समझाने के लिए ही दी जाती। बाबा निराकार है, लेकिन आकर के क्या करते हैं, साकार द्वारा पाठ बजाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे लिखते हैं ना हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, पाठशाला भी है, हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है। सब में एक रस धारणा होनी चाहिए। पुरुषार्थ कर धारणा करना और कराना, सुना और सुनाया। तुरंत दान महापुण्य। धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे? इसलिए ज्ञान धन भी अलग है, परंतु धन दान का भी अपना महत्व है। तुम हो सबसे जास्ती लोभी। देखो, एक तरफ बाबा कहते लोभ नहीं करना चाहिए और एक तरफ बाबा कहते तुम हो सबसे जास्ती लोभी। अभी कैसे जास्ती लोभी हो और कौन सा लोभ है तुम्हें? सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी तुम्हारी कामनाएं हैं, इसलिए कितना पुरुषार्थ तुम करते हो। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंचा पद प्राप्त करेगा। इसलिए बाबा कहते तुमको ये लोग हर एक को सदा सुखी सदा शांतमय बनाना है। मनुष्य मात्र को कलियुगी भ्रष्टाचारी से सतयुगी श्रेष्ठाचारी बनाना है। भारत में देवताएं थे, अब नहीं है, फिर जरूर देवताएं होंगे, उनको स्वर्ग कहा जाता है। पैराडाइज अक्षर बहुत अच्छा है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। एक बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना, सबसे मोह नष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे सर्विस एबुल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार के पहली पॉइंट, इस व्यक्ति जीवन में पूरा पूरा दैवी अभिमानी बनना है। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना। जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। दूसरी पॉइंट, अपना अहंकार न रख, माताओं को मर्तबा देना। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है, आज का वरदान है। चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी हैं। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट हैं, उन सब का 1-2 के साथ संबंध है।
जो ज्ञानी तो आत्मा है, वह योगी तो आत्मा भी अवश्य होगा। और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना ली, उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है, वह मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं, उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों के पुरानी डायरियों से। ज्ञान की महसूसता का सुख है शांति अर्थात निर्विकल्प हो जाए। अंदर जाने से शांत स्वरूप हो जाए। इस अविनाशी ज्ञान से संपूर्ण शांति के स्थान पर पहुंच जाएंगे। शांत अर्थात योग नेष्टि अवस्था को धारण करने से योग की बहुत तेज लाइट निकलती है। जो दिन रात ऐसी मीठी योग की अवस्था में रहते हैं, उन्हें अपरम अपार खुशी होती है। उनके सब हद के बंधन टूट बेहद की स्थायी खुशी प्रकट हो जाती है। ऐसी अवस्था में दिल बहुत हल्की रहती है और खुशी की लहरों में खुले नहीं समाते। यही योग की चाबी है जो हम देवी वत्सों ने पिता ईश्वर द्वारा प्राप्त की। अच्छा,